फ्रेंड्स, स्क्रीन में दिख रहे हिंदी पैराग्राफ का क्या आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं? अपनी इन भावनाओं को क्या आप इंग्लिश में अपने शब्दों में कह पा रहे हैं? यदि कह पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कह पा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक एक स्टेप को अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम छोटे थे, when वी, जब के लिए when, हम के लिए वी, थे के लिए यहाँ पर आएगा was या were। यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए were आएगा। when we were, छोटे थे। छोटे थे मतलब हम क्या थे? जब बच्चे थे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यूज करते हैं CHILDREN, चिल्ड्रन। या फिर आप बोल सकते हैं when we were little, लिटिल LITTLE, लिटिल। ठीक है। तो नाग पंचमी का त्योहार हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं था। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे फेल्ट लाइक समथिंग मैजिकल। मतलब उन्हें कैसा फील होता था? एक मैजिक जैसा फील होता था, किसी जादू से कम जैसा लगता था उनको। फेल्ट लाइक समथिंग मैजिकल। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो नाग पंचमी का त्योहार हमारे लिए एक जादू से कम नहीं था। नाग पंचमी फेल्ट लाइक समथिंग मैजिकल टू अस, हमारे लिए, इसीलिए टू अस। तो क्या हो जाएगा? नाग पंचमी फेल्ट लाइक, तो हम यहां पर ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे फेल्ट लाइक समथिंग मैजिकल। इसका मीनिंग होता है किसी जादू जैसा लगता था। फेल्ट आया है फील की सेकेंड फॉर्म। फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, पास्ट का एक्शन है इसलिए FELT, फेल्ट आया है। किसे लगता था? हमारे लिए, टू अस। ठीक है, हमारे लिए क्या आया है? टू अस। उस दिन हमारी कॉलोनी में सपेरे अपनी टोकरी में सांप लेकर आया करते थे। सपेरे को क्या कहते हैं? सपेरे को कहते हैं स्नेक चार्मर्स। क्या कहते हैं? स्नेक चार्मर्स। तो उस दिन ऑन दैट डे स्नेक चार्मर, अब सब्जेक्ट आएगा, स्नेक चार्मर्स क्या करते थे? आया करते थे। देखिए, आया करते थे के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू विजिट। कोई काम हम रेगुलरली करते थे और अब नहीं करते हैं, अब हम इसे प्रेजेंट टाइम में किसी को बता रहे हैं, तो वहां हम यूज्ड टू यूज करते हैं। और यूज टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या हम इसकी जगह वुड भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले एक छोटे से गांव में रहा करते थे, वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज। हमारे घर के सामने पहले एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तो देखिए, यूज टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे। तो सेम यहाँ पर भी आएगा, उस दिन हमारी कॉलोनी में सपेरा अपनी टोकरी में सांप लेकर आया करता था। तो कैसा होगा? ऑन दैट डे स्नेक चार्मर, ऑन दैट डे स्नेक चार्मर यूज्ड टू विजिट। यूज्ड टू विजिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये आपको याद रखना है। यूज टू के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आया करता था, इसका मतलब होता है आया करता था। यूज टू विजिट अर कॉलोनी, कहाँ आता था? अर कॉलोनी। सांप लेकर आता था, लेकर आने को हम कहते हैं कैरी करना। कैरिंग स्नेक्स, स्नेक्स कहाँ लाता था? बास्केट में डाल के, इन देयर बास्केट्स। तो फ्रेंड्स, आपके भी कभी आप गांव या आपकी गली, उसमें भी आपने देखा होगा इस तरीके से नाग पंचमी के समय में सपेरे आते हैं। जैसे ही हमें पता चलता था कि सपेरा आया है, हम बच्चे उत्सुकता से उसके आसपास जमा हो जाते थे। देखिए, आसपास जमा हो जाने को हम कहते हैं गैदर अराउंड। क्या कहते हैं? गैदर अराउंड। ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चलता था, तो क्या होगा? आप यहाँ पर एज सुन एज भी यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे ज्यादा नेचुरल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द मोमेंट वी फाउंड दैट। मतलब जैसे ही हमें पता चलता था। फाइंड का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म फाउंड। द मोमेंट वी फाउंड दैट, क्या पता चलता था कि सपेरा आया है? अ स्नेक
चामर हैड अराइव्ड। पास्ट का एक्शन है इसीलिए SNAKE स्नेक, चामर CHAMER चामर, हैड अराइव्ड आया है, ठीक है, हैड अराइव्ड, इसीलिए यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड अराइव्ड। हम बच्चे उत्सुकता से आसपास उसके इकट्ठा हो जाते थे। वी चिल्ड्रन ये ऐसा करते थे, तो फिर यहाँ पर आप यूज टू भी लिख सकते हैं और वुड भी लिख सकते हैं। तो वी चिल्ड्रन, अब आपको मैं इसको एक वुड से बना के बताती हूँ। वी चिल्ड्रन वुड एक्साइटली, एक उत्सुकता मतलब होता है एक्साइटली, एक्साइटेडली गैदर अराउंड हिम। वी चिल्ड्रन वुड एक्साइटेडली गैदर अराउंड। लोग नाग देवता की पूजा करने के लिए आते थे। फिर पीपल, डेटी मतलब होता है देवता, देवी देवता, तो ठीक है, पीपल वुड कम टू, क्या करते हैं, वर्कशिप, पूजा करने को हम कहते हैं वर्कशिप करना, पूजा करना, ठीक है, WORSHIP, वर्कशिप मतलब होता है पूजा करना, पूजा करने के लिए आते थे। तो पीपल वुड कम टू वर्शिप नाग देवता, नाग देवता, इसे क्या कहते हैं हम, दी सरपेंट डेटी, सरपेंट डेटी, डेटी मतलब होता है देवता। वे दूध चढ़ाते, सिंदूर लगाते और श्रद्धा के साथ पूजा करते थे। ठीक है, श्रद्धा के साथ पूजा करने को कहते हैं विथ ग्रेट डिवोशन, श्रद्धा को हम कहते हैं डिवोशन, ठीक है। और हम किसी भी चीज को भगवान को अर्पित करते हैं, मतलब हम किसी को भी, चाहे भगवान को किसी बड़े को करना, तो उसे कहते हैं ऑफर करना, करते थे। अब देखिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, आते थे, करते थे, हम पास्ट का एक्शन बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में किसी को, तो हम यहाँ पर वुड यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू यूज कर सकते हैं। तो आप जब एक बार यूज्ड टू से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद के सेंटेंस हम वुड से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे वुड ऑफर मिल्क, दे वुड ऑफर, ऑफर मतलब चढ़ाते थे, ऑफर मिल्क, अप्लाई सिंदूर, सिंदूर लगाते थे, अप्लाई सिंदूर, एंड, और श्रद्धा के साथ पूजा करते थे, मतलब उनके रिचुअल्स करते थे वो, तो एंड परफॉर्म, परफॉर्म द रिचुअल्स, रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज या जो कर्म कांड होते हैं ना, उसे कहते हैं रिचुअल्स, विथ, कैसे, श्रद्धा के साथ, विथ ग्रेट GREAT, ग्रेट डिवोशन, श्रद्धा को कहते हैं डिवोशन, ठीक है। पूजा के बाद लोग सपेरे को अपनी हैसियत के अनुसार कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में देते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में हम कुछ दक्षिणा देते थे। तो आफ्टर द पूजा, आफ्टर द पूजा पीपल वुड गिव द स्नेक चार्मर सम मनी, पीपल, यहाँ पे हम कैसे, जो कोई भी काम हम पास्ट में करते हैं और प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो वुड यूज करना है, उसके हम बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो पीपल वुड गिव, किसे देते थे, द स्नेक चार्मर सम मनी, ठीक है, एज दक्षिणा, कैसे देते थे, एज दक्षिणा मतलब दक्षिणा के रूप में, एज दक्षिणा मतलब दक्षिणा के रूप में, दक्षिणा, DAKSHINA, दक्षिणा, अपने हैसियत के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू व्हाट दे कुड एफर्ट, जो वो एफर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, व्हाट दे कुड, व्हाट दे कुड मतलब जो वो कर सकते हैं, व्हाट दे या दे सकते हैं, एफर्ट मतलब उनकी सामर्थ्य के अनुसार, सो अकॉर्डिंग टू व्हाट दे कुड एफर्ट। आज जब मैं नाग पंचमी के बारे में सुनती हूँ तो बचपन की वो सारी यादें आंखों के सामने ताजा हो जाती है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, कि बचपन की कोई भी याद आपके आंखों के सामने
तैरना, अचानक सारी यादें ताजा हो जाना, उसके लिए एक्सप्रेशन होता है कम फ्लडिंग बैक। कम फ्लडिंग बैक, जैसे कि मैं कहती हूँ कि जब भी मैं ये वाला गाना सुनती हूँ तो मेरी बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती है। माई चाइल्डहुड मेमोरीज कम फ्लडिंग बैक whenever I hear this song. My childhood memories come flooding back whenever I hear this song. तो बचपन की सारी यादें ताजा हो जाने को हम कहते हैं come flooding back. आज जब के लिए even today, whenever जब कभी भी, whenever I hear about नाग पंचमी, PANCHAMI, पंचमी, तो मेरी बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती, मतलब तो क्या होगा, दोज ब्यूटिफुल चाइल्डहुड मेमोरी कम फ्लडिंग बैक। दोज ब्यूटिफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल चाइल्डहुड मेमोरी मतलब बचपन की यादें, चाइल्डहुड CHILDHOOD हुड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज बचपन की यादें, दोज उन बचपन की यादें क्या हो जाती है, ताजा हो जाती है। कम, ये एक्सप्रेशन को याद रखें तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बिल्कुल इजी हो जाएगा। कम फ्लडिंग बैक, ऐसा लगता है जैसे समय पीछे मुड़ गया हो और मैं फिर से उसी पुरानी कॉलोनी में पहुंच गई हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का मतलब होता है ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइम हैज टर्न बैक। टाइम हैज टर्न बैक, ऐसा लगता है टाइम फिर से लौट गया है, टाइम हैज टर्न बैक। तो कैसे लिखेंगे इसे, इट फील्स एज इफ टाइम हैज टर्न बैक। कैसा महसूस होता है, इट फील्स, ऐसा लगता है, इट फील्स, ठीक है। एज इफ, जैसे के लिए क्या होगा, एज इफ टाइम हैज टर्न का क्या हो जाएगा, टर्न्ड हो जाएगा, टर्न्ड बैक। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टर्न बैक। और मैं फिर से उस पुरानी कॉलोनी में चली गई, एंड आई हैव गॉन बैक to that same old colony, and I have gone back, चली गई हूँ। go, went, gone वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पर go की, ठीक है। back to that same old colony, पहुंच गई हूँ। उस समय त्योहारों में एक अलग ही रौनक हुआ करती थी। कैसे बोलेंगे इसे, देयर वॉज अ स्पेशल एक्साइटमेंट इन द एयर। माहौल में एक अलग ही उत्साह हुआ करता था, देयर वॉज अ स्पेशल एक्साइटमेंट इन द एयर। तो कैसे बोलेंगे कि उस समय त्योहारों में एक अलग ही रौनक हुआ करती थी, तो फेस्टिवल सीम्ड सो डिफरेंट बैक देन। उस समय के लिए हम यूज करेंगे बैक देन। तो क्या त्योहार कैसे लगते थे, डिफरेंट लगते थे। तो फेस्टिवल्स सीम्ड, प्रतीत होते थे, ठीक है, लगते थे। सीम्ड सो डिफरेंट बैक देन मतलब उन दिनों, बैक देन। देयर वॉज अ स्पेशल एक्साइटमेंट इन द एयर, देयर वॉज अ स्पेशल एक्साइटमेंट, EXETE आएगा यहाँ पे, एक्साइटमेंट इन द एयर। लोग एक दूसरे के घर जाते थे, फिर हम वही वुड यूज करेंगे या यूज टू भी यूज कर सकते हैं। तो लोग एक दूसरे के घर जाते थे, पीपल वुड विजिट ईच अदर्स होम। पीपल, POPL, पीपल वुड, WOULD, वुड विजिट, जाने को हम कहते हैं विजिट करना, किसी के घर जाना। ईच अदर्स होम्स, ठीक है, बच्चे साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। चिल्ड्रन वुड सेलिब्रेट टुगेदर। तो यहाँ पर आप देखिए पास्ट के एक्शन को बताना सीख रहे हैं वुड की मदद से। चिल्ड्रन
वुड सेलिब्रेट टुगेदर, एक साथ में त्योहार मनाते थे, और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती थी। तो एंड इवन द सिंपलेस्ट थिंग बॉट अस सो मैनी जॉय, एंड इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स ब्रॉट ये है ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, BROUGHT, ब्रॉट लेकर आती थी, ले देती थी, ब्रॉट अस सो मच जॉय, छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ मिलती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है, बट थिंग्स हैव चेंज सो मच टुडे, बट थिंग्स थिंग्स मतलब आजकल चीज़ें सब कुछ चेंज हो गई है, हैव चेंज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चेंज्ड, हैव के बाद में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, इसीलिए चेंज का चेंज्ड हो गया है। सो मच टुडे, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आज की 21वीं सदी में ऐसी कई पुरानी परंपराएं धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से गायब होती जा रही। देखिए, किसी भी चीज़ का धीरे धीरे गायब हो जाने को हम कहते हैं, धीरे धीरे गायब होने को कहते हैं स्लोली फेडिंग अवे, स्लोली फेडिंग अवे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, स्लोली फेडिंग अवे। इन द 21st century मैनी ऑफ आवर ओल्ड ट्रेडिशन आर स्लोली फेडिंग अवे। इन दी 21st century, 21वीं सदी को हम कहेंगे सेंचुरी, मैनी बहुत सारी, ऑफ आवर ओल्ड ट्रेडिशन परंपरा, ट्रेडिशंस, ठीक है, आर स्लोली फेडिंग अवे, धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो क्या लिखेंगे, आर, बहुत सारी परंपरा ट्रेडिशन है इसीलिए हमने यहाँ पर आर यूज किया है, आर स्लोली धीरे धीरे, स्लोली फेडिंग अवे। ठीक है, आज के बहुत से बच्चे शायद ये भी नहीं जानते कि हमारे बचपन में नाग पंचमी कैसे मनाई जाती थी। सही बात है, और उनको पता भी नहीं है। मैनी चिल्ड्रन टुडे में इवन नॉट नो हाउ नाग पंचमी वॉज सेलिब्रेटेड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। ठीक है, तो मैनी चिल्ड्रन नॉट इवन नो हाउ नाग पंचमी वॉज सेलिब्रेटेड, मनाई जाती। देखिए यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस से सेंटेंस बनाया है, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेलिब्रेट का क्या हो गया है, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब हम छोटे थे उस समय किस तरीके से, इसीलिए आया है, जब हम बचपन में हमारे कैसे बनाते थे, उन्हें अभी तक उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता है, इसलिए वर आया है। ठीक है, मनाई जाती थी तब। यहाँ पर देखिए, भारत की खूबसूरती सिर्फ इसकी विविधता में नहीं है, बल्कि इसकी संस्कृति, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और उन खूबसूरत यादों में भी है जो पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ती है। देखो, एक दूसरे से पीढ़ियों को जोड़ने को हम कहते हैं कनेक्ट वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो भारत में जो भी संस्कृति है उस विविधता से नहीं है, ब्यूटी जो खूबसूरती है सिर्फ विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी से नहीं है। विविधता को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डाइवर्सिटी। तो कैसे से लिखेंगे सेंटेंस को, द ब्यूटी मतलब खूबसूरती, ऑफ इंडिया, द ब्यूटी ऑफ इंडिया लाइज नॉट ओनली, नहीं बसती है, नॉट ओनली इन इट्स डाइवर्सिटी, विविधता में, डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो इन इट्स रीच कल्चर, मतलब समृद्ध संस्कृति, मतलब रीच कल्चर, ट्रेडिशंस परंपरा, ट्रेडिशंस, एंड
beautiful memories and beautiful memories क्या करती है, जो एक दूसरे को जोड़ती है, that connect one generation to another। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात भी है, परहैप्स वी शुड प्रिजर्व दीज मेमोरीज, हमें इस मेमोरीज को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए एंड शेयर दैम विद द यंग जनरेशन सो दैट दे टू कैन अंडरस्टैंड वेयर वी केम फ्रॉम, उन्हें भी पता चले कि हम कहाँ से आए हैं एंड वॉट मेड अवर चाइल्डहुड सो स्पेशल, और हमारा जो बचपन था ना वो किस चीज़ों से बहुत स्पेशल बनता था। तो हमारे बचपन को खास स्पेशल बनाने को हम कैसे बोलेंगे, वॉट मेड अवर चाइल्डहुड सो स्पेशल। अपनी परंपरा को संजो कर रखना को कहेंगे हम प्रिजर्व और ट्रेडिशंस। तो ये सारे वो सेंटेंसेस, वो पैराग्राफ है जो हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को हम बताते हैं किसी के सामने, वो ये पैराग्राफ वो है। आपको इस तरीके के और प्रैक्टिस पैराग्राफ चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी तो हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपका प्यार और मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। फ्रेंड्स, यदि आप भी बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या दिन भर आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा पावर बैंक आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आज मैंने इसीलिए, मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होती कि बाहर जाती थी तो ये चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने बोट का ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर जो है, ये वायरलेस है, ये ख़रीदा है और ये कॉम्पैक्ट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये जो बोट का जो ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर है ना, आप देख सकते हैं इसकी 10,000 मिली एम्पियर पर आवर की बैटरी है, 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल रहा है इसमें। और साथ ही इसमें 2 पोर्ट हैं, USB-C और USB-A के, तो जिससे कि आप अलग अलग डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चार्जिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस की मदद से आप है ना कहीं पे भी इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं और ये लाइट वेटेड भी है। तो इसका प्रीमियम डिज़ाइन इसे कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बनाता है। तो मैंने इसका जो लिंक है वो मैंने आपको शेयर किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं और बहुत ही अच्छा है ऑप्शन। और मैंने इसे ख़रीद के अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने आपको यूज़ करना भी यहाँ दिखाया है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इसे ख़रीदें, जिससे कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।